वेलकम टू दी पार्ट 3 जिसमें हमने डिस्कस कर लिया। तो ऊपर हमने जो ये फार्मूला है एंड द एक्सपेरिमेंट एंड क्या क्या मतलब माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स हैं हमने सब डिस्कस कर लिया। तो कौन दी फादर ऑफ द सेल कौन है? रॉबर्ट हुक। अब हमें आगे पढ़ना है। हम एक बार इसको भी देख लेते, रेडी टू गो बियॉन्ड में। इसमें भी चांसेस आ जाए 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाए इसके अंदर भी। सो अगर अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप देखा जाए, साइंटिस्ट ऑल्सो यूज़ पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो रिवील करता है फाइन डिटेल ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट यूज एज अ बीम ऑफ लाइट इंस्टेंट ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज। ये क्या करता है? यूज़ करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? लाइट यूज़ कर रहा था, बट इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है जो प्रोड्यूस करता है हाईली मैग्नीफाइड इमेज और अलाउ करता है टू सी द सेल स्ट्रक्चर एट नैनोमीटर स्केल विद रिमार्केबल क्लैरिटी। ठीक है, जो नैनोमीटर क्या है ये तो आपको पता ही होगा, 1 बिलियन ऑफ अ मीटर। अगर हमने पिछले में पढ़ा था फॉर्मूला, अब अगर इसमें देखा जाए तो ये है एग्जांपल जो मैंने आपको सामने मार्क करा था। 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर। इन दैट केस साइज ऑफ 1 अनियन सेल वुड बी 5000 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब देखो अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपॉन 20। देखो इसमें कुछ नहीं है, हमें साइज़ निकालना है अनियन सेल का, अनियन पील सेल का। तो उसमें देखो हमने पता है फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन अ माइक्रोमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल अलोंग डायमीटर। तो उसमें देखो गिवन दे रखा है डायमीटर हमारा कितना है, 5000 माइक्रोमीटर। तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ऐसे जो कर रहा हूँ। ये 5000 माइक्रोमीटर आपको क्या दे रखा है, डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर कितना, 25, जिससे क्या आपका आंसर आया 200 माइक्रोमीटर। यदि अगर देखा जाए जो एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील इज़ 200 माइक्रोमीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाउ मच डज अ लाइट माइक्रो मैग्नीफाई दिस सेल। अब लाइट माइक्रोस्कोप कैसे इस सेल को मैग्नीफाई करेगा? अब देखो इसमें क्या बात बता रही है कि टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड करता है ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका साफ रूप से कहना है कि जो टोटल, मैंने आपको यहाँ पे नीचे नोट करके लिखा भी है, जो टोटल मैग्नीफिकेशन है वो इक्वल टू होता है मैग्नीफाइंग पावर के ऑफ आईपीस एंड इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और यदि बोथ दोनों अगर आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, द टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी 100x। और इसकी मैंने देखो यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन भी कर रखी है, समझ गए? यहाँ पे 10x इंटू 10x कितना हो गया, 100x। दिस मीन्स इससे क्या पता चलता है कि जो सेल है विद एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर। तो जो माइक्रोस्कोप है वो अलाउ करता है टू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर क्लियरली एंड इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर स्टडिंग द सेल स्ट्रक्चर। अगर ओवर द ईयर्स देखा जाए, जो साइंटिस्ट है उन्होंने इम्प्रूव करा माइक्रोस्कोप को बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर। अगर बढ़ते सालों में अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट हैं उन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करा है, 3 मेजर को सुधारा, 3 जो मेन फीचर उनको सुधार गए। रेजोल्यूशन जो मेजर करता है वो क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन। यही जो इम्प्रूवमेंट है हैव टर्न द माइक्रोस्कोप इनटू अ पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग द सेल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।